Hello bachon, let's read the question. The part A of the question says what is graphite and of what substance is graphite made. Part B says describe the structure of graphite with the help of label diagram. Part C says why is graphite a good conductor of electricity but diamond is non-conductor of electricity. And part D says state any two uses of graphite. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that carbon has many allotropes. Allotropes क्या होते हैं? Allotropes होते हैं different form of elements. एलिमेंट तो इनमें सेम होता है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, वो अलग अलग होता है। और क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है उसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेजरली, वो डिफरेंट होती हैं। तो जो कार्बन है उसके काफी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें से तीन मेजर हैं। वो है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन करके चारों पार्ट्स को। तो पहले ए पार्ट की बात करें तो हमसे पूछा है व्हाट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन, और वी कैन से इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और दूसरा इसमें पूछा है कि ऑफ व्हाट सब्सटेंस ग्रेफाइट इज मेड। तो इसका क्वेश्चन तो इसका आंसर तो हमें पहले स्टेटमेंट में भी मिल गया कि ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में हमसे पूछा है डिस्क्राइब द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इस तरह से हेक्सागोनल लेयर्स में बना हुआ होता है। लेयर्स होती हैं कार्बन की, कार्बन के जो राउंड राउंड कर रही हूं मैं, ये कार्बन एटम्स है। और एक एटम जो होता है वो तीन दूसरे एटम से अटैच्ड होता है। तो यहां से ये इस तरह से फिर से लेयर बनाएगा, और तीन और एक कार्बन जो है वो, जैसे ये वाला कार्बन है ये तीन एटम से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ये भी फर्दर आगे एक और से अटैच्ड होगा। तो इस तरह से ये लेयर बनाते हैं। तो ये एक लेयर है सपोज, और दूसरी लेयर जो है, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होंगी। यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, ये हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये अटैच्ड है। और यहाँ से ये जो लेयर्स हैं ये आपस में वीक वंडरवुल फोर्सेस की वजह से अटैच्ड होती हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बड़ी लेयर हो सकती है। ये है बीच में वंडरवॉल फोर्सेस। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ये जो है ये है कार्बन एटम्स, और ये होती है 0.14 नैनोमीटर की। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्रेफाइट। सी ऑप्शन में हमसे पूछा है कि ग्रेफाइट इज कंडक्टर वाइल डायमंड इज नॉन कंडक्टर। तो इसका रीजन ये होता है कि ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम जो है वो अदर तीन कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। उनमें से वो तीन इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है फॉर बॉन्डिंग विद अदर कार्बन एटम्स, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास फ्री रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है ओवर द हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, और इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अगर इलेक्ट्रॉन है किसी के पास फ्री तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकता है। तो यही रीजन होता है कि ग्रेफाइट होता है
कंडक्टर, जबकि डायमंड होता है इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। तो इसका रीजन ये होता है कि कार्बन जो डायमंड में होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि एक कार्बन जो है टेट्राहेड्रली और चार कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो चारों उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे बॉन्डिंग में यूज हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसकी वजह से वो कंडक्शन करेगा, because all the electrons of diamonds are used in bonding, so it does not have any free electrons. That is the reason diamond is non conductor or insulator. ये हो गया हमारे पार्ट सी का आंसर। पार्ट डी में हमसे पूछा है स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो एक तो इसका यूज होगा पेंसिल में, जो सभी जानते हैं कि पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट्स में भी यूज होता है, मशीन्स में, हैवी मशीन्स में एज अ ल्यूब्रिकेंट्स, बिकॉज जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, जो हेक्सागोनल लेयर्स हमने स्ट्रक्चर में देखी हैं, वो स्लाइड ओवर कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ये ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि ये कंडक्टर होता है, ड्यू टू द वन फ्री ड्यू टू द वन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कंडक्टर होता है इसीलिए ये बैटरीज में भी यूज होता है, और बैटरीज के जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनते हैं वो बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम ग्रेफाइट को। तो ये यूजेस हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।